जो आप अभी जो शरद पवार की इमेज को लेकर के बात कर रहे थे, इसको लेकर के बड़ी गंभीर टिप्पणी सामना में भी की गई है, बहुत कुछ लिखा है सामना ने इसके बारे में। और संजय राउत के जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप जिक्र कर रहे थे, वो अगर हम उसको और विस्तार पूर्वक देखें तो सामना का जो लेख है उसने बड़ी गंभीर गंभीर चीजें लिखी हुई हैं। अभी मैं लौटूंगा उस पर सर, लेकिन अब मैं जयनारायण व्यास सर के पास चलता हूँ। एक चीज समझना ही है सर कि जब शरद पवार से इस बारे में सवाल पूछा जाता है कि आप अजीत पवार से मुलाकात कर लेते हैं बहुत आराम से, अभी पीछे सर जब घटना हो रही थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान करने वाली, उसके पहले कांग्रेस और बाकी जो दल हैं इंडिया के, उनमें से कुछ लोगों ने शरद पवार से मिलने का समय मांगा था। दिल्ली में समय नहीं मिल पाया, दिल्ली से शरद पवार महाराष्ट्र चले जाते हैं, महाराष्ट्र में भी कोशिश होती पर वहां भी समय नहीं मिल पाता है, और फिर शरद पवार जो है वो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर दिखाई पड़ जाते हैं। वहां पर भी लेकर के कई सारी चर्चाएं होती हैं। सर मैं समझना जो उन्होंने, अब जब उसको लेकर के सवाल पूछा जाता है तो उन्होंने बड़े आसानी से ये बात कही है कि भाई वो मेरा भतीजा है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा भतीजा और भतीजे से मिलने में बुराई क्या है। तो सर बात तो सही है ना कि रिश्ता है उनका, भतीजे से मिलने में बुराई क्या है। और भतीजे से शरद पवार मिलते रहे, जैसा कि अभी शशि सर भी कह रहे थे, विवेक देश पांडे जी भी ये सवाल उठा रहे थे कि भाई आप जो है अपने रिश्ते निभाइए, कार्यकर्ता जो है वो झगड़ा करते रहे। तो ये जरा सर जो ये सियासत है, उसको अब कार्यकर्ता कैसे समझें, उसको कैसे हैंडल करें, ये एक बड़ी समस्या है। तो मैं सर इस पर एक आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूं। पहले तो उनके मुलाकातों को लेकर के कि रिश्ते वो निभा रहे हैं, और दूसरा ये कि कार्यकर्ता अब इसमें फिर क्या करें। राय साहब, इसके लिए शरद पवार का महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जो उठना हुआ, फिर बाकी की जो उनकी भूमिकाएं रही, शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे और जिनको हटा के बने थे उनका बहुत बड़ा सम्मान भी बाद में किया गया था। तो ये शरद पवार है। अच्छा, महाराष्ट्र में जिनके साथ वो अभी बैठे हैं, वहां भी भतीजा वर्सेस बेटा, उसमें भतीजा कम बेटा ज्यादा, ये राजनीति का अंतिम फल हुआ है। तो मैं नहीं मानता कि शरद पवार अंतिम खेल में सुप्रिया सुले को छोड़ के अजित दादा के पास जाए। न तो अजित जी के पास कोई ऐसा टेम्परामेंट है, वो कभी कभी भी कुछ भी हम गुजराती में जिसको बोलते हैं भांगड़ा मार देते हैं, और फिर उनको ढूंढना पड़ता है कि क्या करें। मैं एग्जैक्टली इसमें सिमिली देखता हूँ बाला साहब ठाकरे, उद्धव जी, और इनसे ज्यादा शायद कॉम्पिटेंट इनके भाई, चचेरे भाई। और यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि सुप्रिया सुले से ये ज्यादा कॉम्पिटेंट है इनके जो अजीत जी हैं, मगर अजीत जी का क्लेम है, अगर उन्होंने नहीं किया तो कुछ भी यहाँ वहां कर सकते हैं। बाकी शरद पवार को समझने वाला मैं नहीं मानता कि आज तक कोई पैदा हुआ। शरद पवार को समझना, और हमारे गुजरात में चिमन भाई पटेल थे, उनको समझना तो इक्वली डिफिकल्ट है। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये शरद पवार जी क्या गुल खिला रहे हैं वो अभी। अच्छा, तीसरी बात रही कार्यकर वाली। आज एक एक भी पार्टी ऐसी नहीं है महाराष्ट्र में जिसका बिल्कुल धरातल पे संपूर्ण काबू हो। न तो शिवसेना रही, न कांग्रेस रही, न भाजपा रही। भाजपा तो शिवसेना के बिना शून्य है। और तो ये अगर हम समझें और नरेंद्र मोदी को समझने का प्रयत्न करें, जो एक अलादीन का जादुई चिराग वाला आया था, तो उसको किसी ने बोला कांग्रेस वाले ने कि नरेंद्र मोदी को समझना है हमें, तो तू जाके स्टडी करके हमें समझा। तो वो तब से गया है चीन, वापिस नहीं आया है। तो ये जो इनकी ये अभी जो चौकठे बीत रहे हैं, वो उसमें उतना आसान भी नहीं होगा। न तो शरद जी के लिए उतना आसान होगा कि वो नरेंद्र मोदी के साथ चले जाए। अगर इन्हें प्रोसेस अजीत पवार को सेक्रीफाइस करना है तो भी वो पितृ प्रेम कहीं ना कहीं ज्यादा उभरता हुआ दिखेगा। जो ड्रामा हुआ, उन्होंने बोला मैं सब छोड़ देता हूँ
और जिस तरह से स्वस्थता रखते हुए सुप्रिया जी ने पूरा शो निभाया, तो कोई भी थोड़ा बहुत भी समझ है राजनीति का समझ सकता है कि ये तो चौपट बीत चुकी है, इनको खाली अपना रोल ही पे करने का है। न तो शरद पवार जा रहे हैं, न अजित पवार आ रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके यहाँ आने वाले 10-15 दिन, will be very interesting. But I, for one, I have a gut feeling to believe कि शरद पवार और मोदी दो में से अगर राजनीतिक इनका एक्यूमेन देखे तो शरद पवार इज फार फार अहेड देन मोदी। तो आरएसएस वगैरह वगैरह कई इसके, मोदी का अकेले का कोई उतना नहीं। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ इमेंस पॉसिबिलिटी, मगर एक ब्राह्मण को आगे करके मराठा क्षत्रप को काबू में करना, और न तो मैं उतना आदर रखता हूँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कि उनमें इतना सारा एक्यूमन है कि शरद पवार जी को चित कर दे, वो नहीं होना है। तो फिर उनको घोड़ा बदलना पड़ेगा। ये घोड़े से बीजेपी महाराष्ट्र में नहीं जीत सकता। जयराम सर, जो बात अभी शशि सर जो अभी ईडी का जिक्र कर रहे थे पहले, की माना जा रहा था कि 15 अगस्त के बाद जो है वो खेल शुरू होगा ईडी और ऐसा, जिसकी अभी संभावनाएं लगातार पूरे देश में जताई जा रही है। और खास करके जब से संजय मिश्रा को दोबारा ये लेकर के आए सरकार, जा करके सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाना पड़ गया जिसको लाने के लिए, तो ये तय हो जाता है कि कुछ ना कुछ बहुत विशेष होगा, तभी उनको लाने के लिए सरकार को इतनी मेहनत करनी पड़ी। ये सुनने के बाद भी कि ईडी में और ऐसे संस्थाओं में क्या इनके अलावा कोई कायदे का ऑफिसर बचा ही नहीं है, कोई टैलेंटेड ऑफिसर ही नहीं बचा जिसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी पाए। जयराम सर, सवाल मेरा ये है कि जो जिक्र अभी शशि सर कर रहे थे, क्या वो जो खेल है ईडी वाला, उसका डर, जो आर्थिक संबंधों वाली बात हो रही थी, उसी का डर है शरद पवार की ये सारी मुलाकातें और शरद पवार की चुप्पी का ना हो, शरद पवार की चुप्पी जो है बनाए रखना, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई चीज ना कहना, ये सारी चीजें क्या उस घेरे में आती हैं? एक और भी नाम है जो आने वाले समय में काफी चर्चा में रहेगा, वो है प्रफुल्ल पटेल। ये अभी पूरी शतरंज बिछी नहीं है, तो मगर ये सब होने के बाद भी सेंटर ऑफ पवार साहब पार्टी विल बी सुप्रिया सुले, नोबडी एल्स। नहीं जयराम सर, मेरा सवाल दूसरा था। मैं सवाल ये पूछ रहा था कि जो ईडी को लेकर के चर्चा चल रही थी, जिसका जिक्र अभी शशि सोनवने जी ने किया था कि खेल चालू होने की संभावना लगातार जताई जा रही है संजय मिश्र के आने के बाद, तो क्या शरद पवार भी उस खेल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसी के चलते वो जो है बार बार उनको अजित पवार से मिलना पड़ जा रहा है। भाई, हम अगर किसी से नहीं मिलना चाहते हैं तो हम नहीं मिलेंगे। हम अगर विवेक देशपांडे सर से मिलना चाहे, विवेक देशपांडे सर कहीं कि नहीं मिलूंगा तो नहीं मिलेंगे, जयनारायण व्यास जी नहीं मिलना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन नहीं, शरद पवार की ये नीति आप देखिए, शरद पवार का पूरा कैरियर ग्राफ देखिए, जिसको चीफ मिनिस्टर से भगाते हैं उनका ही सम्मान करते हैं थोड़े समय के बाद। जो शरद पवार साहब कोई अलग चीज है, वो ऐसा नहीं मिलेगा मिलेगा चलो कल से बोलना बंद, ऐसा नहीं करते, वो खेलते रहते हैं। एंड ही ऑलवेज बिलीव दैट देयर इज समवेयर सम पॉइंट where you can play upon it and इनके ऊपर आप हावी हो सकते हैं। आज शरद पवार साहब की आप महाराष्ट्र की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए, एक महाराष्ट्र में इनके साथ एक ही था आदमी नहीं टिक सका क्योंकि वो गुजराती था, और रजनी पटेल। ये प्रफुल्ल पटेल की जिक्र नहीं है, और प्रफुल्ल पटेल शायद ज्यादा दबाव में है जी। उसको सुना द लेटर, शरद पवार साहब को गले मिलके रोके फिर भी जाना पड़ेगा बीजेपी के पास, ऐसा मेरा अंदाज है। और अजीत दादा एनसीपी के सर्वे नहीं होंगे। जयनारायण सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप अपनी बात कहिएगा, साथ में मैं एक सवाल भी जोड़ दे रहा हूँ। संजय राउत जो है प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वाराणसी की लोकसभा सीट से। सर,
क्या पार्टी में इस तरीके की कोई चर्चा है कहीं भी, किसी भी इंट से? में पार्टी में कोई चर्चा नहीं होती, पहली बात। ये अगर भ्रम अभी भी हमें है तो उसमें से जितने हम जल्दी बाहर निकल जाए अच्छा। बीजेपी में पार्टी का मतलब एक ही है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दूसरी बात, बीजेपी अब तक 3 बार पछाड़ खाई है शरद बाबू के हाथ। 3 बार हारी है। पहली रात को देर सुबह में 4 बजे जब सीएम का सौगंध विधि किया था। दूसरा जब गुवाहाटी प्रकरण हुआ, और तीसरा अभी जो हो रहा है। इनको समझना चाहिए कि फडणवीस की नेतृत्व में जिनको गियर बदलने के लिए दिल्ली पूछना पड़ता है, ये जीत नहीं सकते। दे डू नॉट हैव ऑन ग्राउंड लीडर of BJP who can take the decision and tell Delhi that look, either this way or no way, which Sharad Pawar has the liberty. तो ये बीजेपी वाला जो है ना, ये मसला जब तक, ये आप बिल्कुल देशपांडे साहब ने सही कहा, ये देखेंगे और कौन आता है। क्योंकि शरद पवार साहब के सामने भी एक टास्क तो है। सुप्रिया जी को उतना आसानी से, वो इंदिरा गांधी नहीं है जो आप उनको वो कर दो। और वहाँ कांग्रेस ने भी ताई को लगाया है हमने। तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी मर्कियर एंड मर्कियर डे बाय डे। जी, बस चलते चलते अच्छा, शशि, एक अंतिम बार समय एक आप। बात जी, मेरी और भी आप सुन लीजिए राय साहब। हाँ जी 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 जी। ये जो 2 ग्रुप हैं इस देश के, महान ग्रुप जिसकी वजह से देश पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, देश आगे बढ़ा, ये 2 ही ग्रुप है। उसके बाद तो कोई आया नहीं इनके सामर्थ्य वाला। वो 2 में से एक ही ग्रुप रहेगा।